जय श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में देवर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आज की कथा तो बहुत बड़ी है, उतनी तो हो नहीं सकती, लेकिन उनका गुणगान करना है। आप करके आए हो, सब लोग विधान करके आए हो। थोड़ी सी मैं तो वैसे एक प्रेरणा तो ये देना है आज सबको, हो सके तो अगली साल से 24 तीर्थंकर पुराण में से महावीर भगवान का पूरा पुराण, महावीर भगवान का जो भाव है पूरे, वो जरूर पढ़ो। मैंने जो पढ़ा ना, मैंने भी पढ़े इन 5-6 दिनों में। 22 तारीख से हम लोगों ने रामायण में डिक्लेयर कर दिया था कि सभी लोग पुराण पढ़ो। मेरी कितनी गलतियां निकली होंगी मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी गलतियां कह रहा हूँ, पढ़ने के बाद कितनी भ्रांतियां निकलती वो पता लगती है। 2-4 विशेषताएं बताता हूँ, बहुत अच्छी लगी जो मेरे लिए। 2-4 विशेषताएं। पहली विशेषता तो ये है कि पुरूरवा नाम का जो भील था वो भारत क्षेत्र में नहीं, विदेश क्षेत्र की घटना है। वो हम तो यही समझते थे यहीं का भील होगा वो पुरूरवा भील, लेकिन विदेश क्षेत्र की में वो बात थी। वहां के जंगलों में ये पुरूरवा नाम का भील रहता था, उसकी पत्नी थी। वहां के श्रावक लोग, चौविधि संघ जो कहलाते, चौविधि संघ, वहां के श्रावक लोग तीर्थ यात्रा के लिए चले जा रहे थे। तीर्थ यात्रा के लिए श्रावकों के साथ साथ एक सागर सेन नाम के मुनिराज भी गमन कर रहे थे। जैसे सब लोग जा रहे थे, चलो उन्हीं के साथ साथ अपनी भी यात्रा हो जाएगी। लेकिन जंगल में डाकुओं ने आकर के लूटपाट कर दी। अब देखो विदेश क्षेत्र में भी डकैती होती हो, डरना नहीं। ऐसा नहीं समझना कि यही है। तो वहां पर भी बहुत लूटपाट हुआ, मारकाट हुई। डर के मारे सारे लोग भाग गए। जितना 24 मतलब जो था ना, उनको तो छोड़ दो मुनिराज आदिकाओं को, बाकी सब। तो वो सागर सेन नाम के मुनिराज जो श्रावकों के साथ चल रहे थे, चौविधि संघ तो गलत बोल रहा हूं मैं, लेकिन श्रावक संघ समझ लो, तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे उनके साथ। तो उनके साथ सागर सेन नाम के अकेले मुनिराज बुझा। तो वे तो ध्यान लगाने बैठ गए और बाकी सब भाग गए। अब घनघोर जंगल में वे सागर सेन नाम के मुनिराज अकेले बैठे हुए। अब आजकल तो सड़क बनने लगी ना, इसलिए रास्ता बन गए। लेकिन ये सड़क नहीं होती ना, तो हर पगडंडी कहाँ जा रही पता ही नहीं लगता। तो पूरे जंगल में से निकलने का उन्हें कोई रास्ता नहीं मिले। तो ध्यान लगाने बैठ गए। अब निकलेंगे, जब निकलेंगे उपाय तो है नहीं कुछ। ध्यान में निमग्न हुए। दूर से पुरूरवा भील ने उनको देखा। तो नग्न दिगंबर मुनिराज को कभी देखा नहीं। तो नग्न शरीर देख करके ऐसा लगा जे कोई जानवर, बंदर, कोई जानवर है। तो धनुष उठा लिया उसने। इतने में उसकी जो पत्नी उसके साथ थी, उसने गौर से देखा। तो कभी मुनिराज नहीं देखी हो, देख रहे। सुनो, इतने शांत बैठा हुआ पशु नहीं रह सकता। इतनी सौम्य मुद्रा, हलचल रहित, पाषाण खंड की भांति। ये कौन है?
अब मुनिराज की तो उन्हें मालूम ही नहीं कोई मुनिराज है, कहीं कोई साधक जीव है, कहीं कोई बंदेवता तो नहीं है। रुको, पंडित साहब ने तो इसकी 1 घंटा व्याख्या की। आहा, पत्नी है तो पत्नी की सलाह भी मान करके रुक जाना चाहिए। छोटे लोग भी यदि सही सलाह दें तो ये तुम्हारी पात्रता है कि तुम उसकी बात मान करके रुक जाओ। उसने ये नहीं सोचा तू चुप रह, मुझे करने दे शिकार, नहीं। छोटों की बात भी बड़ी विनय से आदर से सुनने लायक है। सुना, रुक गए, दोनों जने धीरे धीरे मुनिराज के पास गए। अब मानवाकार करती, अब तो स्पष्ट ही दिखने लगी बिल्कुल। दोनों को ऐसे भाव हुए कि इनको प्रणाम करो। जानते नहीं अभी कि दिगंबर मुनिराज है। वन देवता हो तो प्रणाम कर लो, कोई साधक है तो प्रणाम कर लो, कोई महान साधक दिखाई दे रहा है। अब भाषा नहीं है उनके पास, ध्यान रखना, भाषा भी मैं बोल रहा हूं इतनी। उन्होंने दोनों ने प्रणाम किया तो मुनिराज का ध्यान भंग हुआ। तो उन्होंने, अब कायदे से तो मुझे बहुत अच्छे से उपदेश देके बताना चाहिए कि क्या कहा होगा उन्होंने। ओ तुम तो भगवान आत्मा हो, तुम ये नहीं हो भील, आत्मा महापदार्थ है, हिंसा महापाप है, 5 पाप है। उनको उपदेश दिया। अरे तू हिंसा के भाव छोड़ दे, मांस खाने का भाव छोड़ दे। अब वो बोले भैया आप कह रहे थे छोड़ देने, हम खाएं क्या फिर? ध्यान रखना, जो शिकारी होते ना भील वगैरह, ये लोग अनाज वगैरह पैदा नहीं करते, खाएं क्या? तो उनको उपदेश दिया ऐसे ऐसे छोड़ दो, एक प्रकार का मांस छोड़ दो, कोई सा भी छोड़ दिया। मुझे तो जो पढ़ना पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सब बच्चे पढ़ना, मतलब महावीर भगवान का, माने आप 10 बार पढ़ो, इतनी अच्छी भाषा है। उन्होंने उपदेश सुना तो उसको इतना आनंद आया मानो मोक्ष जाने का रास्ता मिल गया, संसार सागर के दुखों से छूटने का मानो रास्ता मिल गया। तो उन्होंने कहा प्रभु आप इस जंगल में से निकल नहीं सकते तो हम आपको नगर के द्वार तक छोड़कर आ जाते हैं। मुनिराज को विहार कराया उन्होंने। मुनिराज ने कहा अरे रहने दो, तुम काहे परेशान, हम चले जाए। इतनी अच्छी भाषा लिखी है, हो आपने संसार वन से निकलने का रास्ता बताया, तो क्या हम इस वन से निकाल करके आपको रास्ता नहीं बता सकते? पॉइंट पकड़ में आया कुछ? आपने तो हमारे ऊपर महा उपकार किया है। कैसा उपकार किया था याद है, समझ में आया? पढ़ना, बहुत अच्छे प्रकरण में, तो बहुत आनंददायक है। एक प्रतिज्ञा दी, यही प्रतिज्ञा उसे आगे चलते चलते मोक्ष जाने का रास्ता बनेगी। आपने मुझे प्रतिज्ञा देकर के संसार सागर से निकलने का रास्ता बता दिया। सुनो, जो धर्मी धर्मात्माओं को फंस गए हों, कहीं अटक गए हों, रास्ता नहीं मिल रहा हो, उन्हें भक्ति से रास्ता बताते हैं। सुनो, उसने उन्हें भक्ति से रास्ता बताया, ये व्यवहार है। भक्ति से, ध्यान रखना, बल काय भी दे रहा हूं, विशुद्धि भक्ति से उनको रास्ता बताया, ये व्यवहार है। सुनो, उसी विशुद्धि में से प्रतिज्ञा लेने का भाव आया, उसी प्रतिज्ञा विशुद्धि में से मोक्ष जाने का रास्ता मिल गया। कुछ कहा मैंने बहुत जल्दी जल्दी। ओहो, इसका मतलब है धर्मी धर्मात्माओं को संकट में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। मोक्ष जाना हो तो हम क्या करें, मरे तो मर जाए, हम कौन कछुए उनके हैं, कौन भी हमारे कोई है? नहीं नहीं, धर्मी धर्मात्माओं को संकट में नहीं छोड़ना मोक्ष जाने का रास्ता है। पहली बात। और तो उन्हें धर्मी धर्मात्माओं को संकट में से नहीं निकाल रहे, अपने को संकट में से निकाल रहे हो। एक भी ली गई प्रतिज्ञा विशुद्ध चित्त पूर्वक, भक्ति पूर्वक पाली गई हो। प्रतिज्ञा में छोटी सी पगडंडी है जो हाईवे पर जाके मिलेगी, रत्नत्रय के पद पर जाकर के मिलेगी, वो हाईवे से फिर मोक्ष चले जाओगे। एक भी प्रतिज्ञा इतनी आदर से लेने लायक। 2-3 बातें तो उस घटना में से है। एक घटना ऐसी है, वे चक्रवर्ती बने सर्वप्रिय नाम के विदेश क्षेत्र में, ये भी विदेश क्षेत्र की घटना है। यहाँ पर अर्धचक्री बने, वहां पर
पूर्ण चक्री बने, मैंने वहां का एक मुनिराज का दर्शन पाया वहां पर भी। अब वो मैं चक्रवर्ती का वर्णन नहीं कर रहा हूं, मुझे तो वो केवल एक मुनिराज के दर्शन हुए, देखते से प्रफुल्लित हो गए। और वो मुनिराज ने कहा आत्मकल्याण करा तो दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद मैं क्षेमंकर तीर्थंकर के समूह शरण में वहां उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी। तीर्थंकर प्रकृति 16 कारण भावना भाई, तीसरे भाव 3 भाव पहले की घटना है, समझिए जाने के पहले 3 भाव पहले की घटना वहां उन्होंने बांधी। मुझे जो वहां इतनी प्यारी भाषा लगी, पढ़ लेना आप 24 तीर्थंकर पुराण में से। उन्होंने मुनिराज के उपदेश देने मात्र से कि तुम आत्मकल्याण करो, कहां पढ़े हो। तो उन्होंने 6 खंड की विभूति, 96,000 रानियां और इतने इतने वो सब ऐसा छोड़ दिया 1 सेकंड में। अपन कह रहे हैं बहुत कुछ छोड़ा, वहां जो लिखा है वो सुना। उन्होंने अल्प दे करके बहुत कुछ ले लिया। नहीं समझ में क्या कह रहे हो? 6 खंड अल्प था, अल्प वैभव था। 96,000 रानियां, पुण्य का वैभव सड़ा हुआ तिनका जैसा था। मैंने ऐसा नहीं लिखा अरे धन्य है चक्रवर्ती भैया 96,000 रानियां छोड़ करके दीक्षा ले ली, ऐसा नहीं लिखा। अल्प छोड़कर अखंड राज्य ले लिया, अतीन्द्रिय आनंद का साम्राज्य ले लिया, मुक्ति का मार्ग ले लिया। छू जाने ऐसी भाषा है बिल्कुल एकदम। अभी आपको ऐसा लगता पंडित जी आपने नौकरी छोड़ी प्रोफेसर की, इतनी बढ़िया। मां कह रहे 6 खंड छोड़ा और कुछ नहीं छोड़ा। जी कह रहे कुछ नहीं छोड़ा। मैंने उनकी त्याग की महिमा बताई, 6 खंड और चक्रवर्ती की महिमा नहीं बताई, वो भी पढ़ने लायक प्रसंग है, छू जाए ऐसा प्रसंग है। अर्धचक्री बने, अर्धचक्री। इस अर्धचक्री बनने में भी देखो पूर्व भव के काका, पूर्व भव के काका इस भव में सगे भाई बनेंगे। पूर्व भव के काका इस भव में सगे भाई बने। और जो काका का लड़का था ना पूर्व भव में, वो इस भव में प्रति नारायण, नारायण बनते हैं नारायण प्रति नारायण, प्रति नारायण, वो प्रति नारायण बने। और इनका जी तो महावीर भगवान का जी चचेरा भाई हुए ना जी, इस भव में एक दूसरे के शत्रु बने। नारायण प्रति नारायण का बेर होता है ना, ऐसे बने। अब देखो वो जो काका थे, पहले काका थे, वे इस भव में अपने ही पुत्र के शत्रु हो गए। देखो लीला संसार की, कौन सगा और कौन पराया। लेकिन किस घटना पर से बैर बांधा वो बताना है मुझे। जो लंबी चौड़ी रामायण था उसी में से पढ़ना। मैं तो केवल एक बात, केवल इतनी सी बात पर उसको जेलसी हो गई कि विद्याधर ने अपनी पुत्री इसे क्यों दी। इतनी सी बात पर खार खा गया। शादी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर भी इसको लग रहा है कि वो जो विद्याधर है उसने अपनी पुत्री इस सर्वप्रिय, वो सर्वप्रिय नहीं दूसरा नाम होगा माता नंद या जो भी कुछ नाम था, इसको क्यों दी। इस तीसरे के लिए युद्ध हो गया और उसने अपना सुदर्शन चक्र चलाया अर्धचक्री ने। तो इनको तो बंद नहीं था, तो उसका वो सब चक्र इनके हाथ में आ गया। केवल इतनी सी बात के लिए युद्ध में मारा गया। वहां पढ़ो, बैराग आएगा बहुत। इतनी अच्छी भाषा लिखी, मुझे तो बहुत बैराग आता है इन मामलों में। हाथी घोड़े लाखों मारे गए, उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था। उन्हें क्या लेना देना था। और आम पब्लिक मतलब जो सेना में मारी गई उन्हें क्या लेना देना था बता। लेकिन जैसे वो सीता और रावण का आता है, इसे कोई हरण नहीं करना था, ना हरण करी, लेकिन बस मेरा मान का साय, मनुष्य गति में मान का साय बहुत प्रबल है, वो सुंदर करने उसे क्यों दी, बस मैं उसे मार डालूंगा। ऐसा कहकर मुझे कुछ कहना है। आप पुराण पढ़ोगे ना तो एक स्त्री के खातिर अनंत युद्ध हुए हैं, एक जरा से राज्य के लिए अनंत युद्ध हुए हैं। चंद्रप्रभु भगवान की पूर्व की कथा में देखो तो एक हाथी के लिए युद्ध हुआ है। ये सुंदर हाथी हम रखेंगे। जैसे हाथी मुझे तो कभी कभी
बचपन से जब प्राण पड़ता था तो मुझे एक बात तो सेट हो गई अंदर, मेरे लिए कह रहा हूँ मैं अपनी बात, कि मैं किसी भी जन्म में राजा नहीं बनना चाहता, सेना में नहीं भर्ती होना चाहता, मैं ढोरों के लिए मरा। मन उनकी सनक है, सनक लड़े क्यों, हाथी हमें चाहिए, ये तो तुम्हें हाथी चाहिए, हमें काहे मार रहे। लाखों पशु बेचारे मारे जाते, युद्ध से बड़ी सख्त नफरत हो गई है समझा। मैंने एक हट्टा कट्टा इंसान खूब बनाता है बॉडी बिल्डर होकर के वो अपनी शरीर, और एक तीरा था मर गया था, एक चक्कर तलवार लगी मर गए। कौन के लिए मर गए, मरे भी ऐसे मूर्ख के लाए, भोगी के लिए, पापी के लिए। इसलिए मुझे इससे बहुत बहरा है। यदि देह छोड़ना पड़े तो आत्म कल्याण के लिए छोड़ो, आत्म आराधना के लिए छोड़ो, पंच परमेष्टि की शासन की रक्षा के लिए छोड़ दो, आनंद की बात है। कम से किसी सार्थक कार्य के लिए तो छोड़े। तो ये प्रसंग भी उसी में से पढ़ना। अब एक प्रसंग और अच्छा सुनाता हूं आपको उसी में से, जो मुझे अच्छे लग रहे। मैं ये प्रेरणा करना चाह रहा हूं, सब पढ़ो तो आपको ये आज महावीर जयंती मनाना बहुत सार्थक होगी। एक प्रकरण आपने सुना है, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। सबको ये बात मालूम है, विदेश क्षेत्र में, ये भरत क्षेत्र में था सिंह, और विदेश क्षेत्र में भगवान के समोसरण में ये बात चल रही थी, तीर्थंकर के समोसरण में, कि भविष्य के 24 तीर्थंकर इस समय कहाँ हैं। खबर पड़ गई तो फिर वे दो मुनिराज, अमित कीर्ति और अमित प्रभ, दो मुनिराज विदेश क्षेत्र से चारण रिद्धिधारी भरत क्षेत्र में आए, और जिस जंगल का एड्रेस उन्हें दिया था दिव्य ध्वनि में उस जंगल में पहुंचे। और उसी समय इसको भूख लग रही थी तो इसने एक हिरण, सबने देखा होगा तो क्षेत्र, इसलिए शॉर्ट कर रहा हूं मैं, कोई कथाकार नहीं हो जो, तो वो हिरण को फाड़ के खा रहा। इतने में दो मुनिराज आ गए। यहाँ पर मुझे बहुत ही मैंने अद्भुत बात है। कल्पना करो आप किसी को सम्यक दर्शन देने आए हो और मांस खा रहा हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्यों? अरे यार हम कहाँ आ गए, ये ढोर मांस खा रहा है, काश या तो वो आधा घंटा पहले आ जाते या आधा घंटा बाद आते ताकि ये निपट सुलझ जाता। लेकिन उन मुनिराजों को एक कोई गिलानी नहीं, कोई विकल्प नहीं, वो खा रहा, वो देख रहा, देखा तो खाना बंद हो गया। अब पढ़ा तो है सब, डॉक्टर साहब की भाषा में कहो तो मुंह का मांस मुंह में रह गया, नीचे पड़ा रहा, पंजा पंजे में रह गया, ऐसे बहुत के। लेकिन उनके उपदेश से वो सम्यक दृष्टि हुआ और फिर पूरा जीवन अच्छा हो गया। समाधि करके उसकी देह छूटी। वर्णन उसमें पढ़ना, बहुत अच्छी वर्णन है। समाधि करके देह छूटी, स्वर्ग में जाकर के वो सिंह केतु नाम का देव हुआ। सिंह केतु देव को फिर बड़ा उत्सव मनाया, वहां पर जिनेन्द्र देव की पूजा की वहां पर, और सब देवियों ने बड़ा आनंद मनाया, देवताओं ने। तो सिंह केतु को ये अद्भुत आश्चर्य लगा सारा, तो एकदम उसको विकल्प आया कि मैं कहाँ था, किन भावों से आया, कहाँ से आया, ये अचानक क्या मिल गया। तो पूरी खबर पड़ गई, मैं शेर था और ऐसे दो मुनिराजों ने मुझे संबोधा था, सम्यक दर्शन दिया, इसलिए मैं इधर आया। तो उसे बहुत महिमा आई। तो इतने टाइम में 1 महीना बीत गया, ग्रंथों में तो एक महीना बीत गया, इतने होश आते जैसे उसको खबर पड़ी, सबसे पहले वो उसी पृथ्वी तल पर वापस आया। अवधि ज्ञान से देखा कि दो मुनिराजों ने जो मेरे ऊपर उपकार किए अभी कहाँ हैं। तो वे दोनों मुनिराज ध्यान में निमग्न विराजे हुए थे, उनके पास आया, उनकी भक्ति की। हाँ प्रभु, आपको मालूम है 1 महीना पहले जिस शेर को आपने सम्यक दर्शन दिया था वो मैं ही हूँ, देव बन गया हूँ। ऐसे में खूब भक्ति कर दी, आपने मेरा उपकार कर दिया, आपने मेरी संसार सागर से तार दिया और मैं स्वर्ग से आया हूँ। ऐसे वहां, और ये प्रकरण शायद किसी को याद नहीं होगा मैं बताने जा रहा हूँ। उसी समय दोनों मुनिराज ने ऐसा नहीं सोचा, अच्छा हमारे उपकार से तुम देव बन गए, बहुत बढ़िया, आगे भी धर्म पालना। कुछ नहीं, उसकी ओर देखा ही नहीं। वो कितनी भक्ति करता रहा, क्या क्या चढ़ाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, देखा ही नहीं। उन्होंने दोनों ने श्रेणी आरोहण किया और दोनों को केवल ज्ञान हो गया। कैसा लगेगा बोलो?
तुम जिनकी कृपा से देव हुए, तो उनके पास आए, उनकी भक्ति कर रहे हो, उनको निहार रहे हो, उनका बड़ा थैंक्स कर रहे हो, ऑब्लिगेशन कर रहे हो, और उन्होंने तुम्हें देखा था कि नहीं? श्रेणी में ध्यान लगाया, केवल ज्ञान हो गया और उनकी गंध कुटी की रचना हो गई। पढ़ना ये सब प्रकट, कितना मजा आएगा आपको। और वो देवता इतना प्रसन्न हुआ, ओहो, जिनको मैंने गुरु देखा था उनको मैंने परम गुरु होते हुए देखा। भगवान केवल ज्ञान प्रकट करते हुए देखा, कितना आनंद हुआ। अब शेर वाली घटना इतनी तो अपने को याद थी, लेकिन ये बात मुझे भी नहीं मालूम थी। मैंने भी जब पढ़ा ना तब मुझे पता लगी ये बात। अब सोचो कितनी बढ़िया बढ़िया बात है। मैं तो चाहता हूँ आज के दिन हर दादा दादी या मम्मी पापा अपने बच्चों को एक चीज तो जरूर सुनाए। मैं सुना रहा हूँ, हालांकि अब मैं भी सुना रहा हूँ, लेकिन आप जरूर सुनाना। तीर्थंकरों के जन्म के 10 अतिशय होते हैं, इसका खूब वर्णन होना चाहिए आज की तारीख। कक्ष में जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, इतनी जम के सुगंध फैली, सब आश्चर्यचकित, इतनी सुगंध, ये ऐसे कैसे? उसका कारण है उनके शरीर में बहुत सुगंध होती है। 10 अतिशय होते हैं ना, जन्म के 10 अतिशय। जब तक जन्म नहीं हुआ किसी को पता नहीं लग रहा इस कमरे में कोई सुगंध, वो बच्चे का जन्म होते सही सब अद्भुत, एकदम आश्चर्यचकित, अद्भुत सुगंध। ऐसे 10 अतिशय उनके कौन कौन से मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले है मलमूत्र रहित, याद ही कर लो हाल हो, जिनकी आत्मा में मोह रूपी मल ना हो, राग द्वेष का मल नहीं हो। उनके शरीर में भी संयोग में ऐसा होता है कि उन्हें भी मलमूत्र नहीं होता। मलमूत्र कोई अच्छी चीज नहीं है। अहो, जन्मते से ही जिनके शरीर में जितने भी बच्चे होते हैं वर्ल्ड में, वे सब कभी न कभी किसी न किसी कपड़े खराब करते हैं। बिस्तर तो प्राय खराब करते ही हैं, और मेहमान गोद में ले लें तो लगभग बहुत होती है घटना। लेकिन तीर्थंकर ऐसे होते हैं जिनके मलमूत्र ही नहीं है, इसलिए कभी किसी को ऐसा क्या कर रहा, कभी नहीं करना पड़े। ओहो, ऐसे बालक का भी इतना भाग्य होता है कि इंद्र की गोद में जाए या किसी गोद में जाए। तो अब कल्पना करो, इंद्र ने गोद में लिया उसको, बच्चे को ले, ओ सुसु कर दी। अब नहीं, उस बालक के शरीर में भी इतना अतिशय है कि कोई एक सेकंड को भी नफरत से ऐसा ना करे, दूर ना करे। है ये ला पहुंच। फिर सचिन एक टॉवल निकाला, नैपकिन। याद हो जाएगा आपको, इसलिए कह रहे हो। मलमूत्र से रहित शरीर होता है, पसीना नहीं आता। दूसरी विशेषता, शरीर में कोई पसीना नहीं आता। पसीना से दुर्गंध आती है। पसीना कम, थोड़ा सा काम करो उसकी कमजोरी, उससे पसीना निकल आता है। इनके जीवन में पसीना नहीं आता। देखिए, तीसरी बात, इनका सफेद रक्त होता है। अपना ब्लड लाल होता है ना, उनके ब्लड में लाल नहीं है, सफेद दूध की तरह। दूध नहीं हो, नहीं तो दूध समझे तो दूध नहीं, लेकिन दूध की तरह का रक्त, जिसको अपन रक्त कहेंगे। तो 3 विशेषता हुई, कौन कौन सी? मलमूत्र रहित, पसीना रहित और दूध जैसा श्वेत रक्त। क्योंकि जिनके परिणाम अंतर में धवल होते हों, अल्पकाल में इनको भगवान बनना हो, अल्पकाल में नहीं, इसी भाव में, अंतिम भाव में मोक्षगामी जीवों के परिणाम अत्यंत निर्मल धवल, तो उनका निमित्त नैमित्तिक परिणाम भी होते, तो उनका इस शरीर में भी रक्त बन जाए। एक नाटक में सुना हुआ है आप लोगों ने, नाटक में उन्होंने कहा, अरे बड़ा आश्चर्य होता है कि तीर्थंकर के शरीर में रक्त नहीं, लाल माने सफेद दूध जैसा रक्त होता है। तो उसने कहा, नहीं, ये कोई विशेषता नहीं है। नाटक में ये कोई विशेषता नहीं है कि उनका श्वेत रक्त होता है तो रक्त ही। उन्होंने कहा, ओहो, इस सफेद रक्त से ये पता लगता है, दृष्टांत दिया उसने, जैसे माता को पुत्र से वात्सल्य होता है तो उसका रक्त भी दूध में बदल जाता है, ऐसे हमारे महावीर भगवान को सारे विश्व के जीवों से वात्सल्य हो तो उनका पूरा का पूरा शरीर दूध रूप परिणमित हो जाए, दूध रूप में रक्त सफेद परिणमित हो जाए। इसमें क्या आश्चर्य है? माने कीमत रक्त की नहीं है, कीमत उस वात्सल्य की है।
उस विश्व बंधुत्व की है, एक एक जीव मात्र के प्रति जो उनकी करुणा है, उसका भाव। तो चौथी बात हो गई, 4 बात याद हो गई। शरीर कैसा है? वज्र ऋषभ नाराज संगनन, वज्र जैसा संगनन। अब इसको बताने के लिए क्या कहें? वज्र जैसा संगनन, हीरा, हीरा, हीरा समझते हैं? हीरा। अब ये अपनी हड्डी तो काय की है, वो 3rd क्लास क्वालिटी की, जरा सी झटका लगे तो चट क्रैक तो हो ही जाए, टूट जाए तो मुश्किल पड़ जाए। वृद्धावस्था में लोगों को सबसे ज्यादा खतरा इसका ही है, हड्डी टूटने का। जरा स्लिप हुए, गिरे, चक्कर आया, कुछ हुआ, फिर मुश्किल पड़ जाएगी। ओहो, जिनका शरीर में वज्र वृषभ नाराज संगनन माने कीली, कीली होती है, क्या कहना है, जोड़ बंद हड्डियां, शरीर का मांस, ये सब बहुत वज्र वृषभ नाराज संगनन होता है। इनके शरीर की एक और विशेषता होती है, क्या कहलाता है वो? सर्वांग, क्या कहलाता है? सम चतुर संस्थान। सम चतुर संस्थान समझते हो? अपने में से कोई का भी सम चतुर संस्थान नहीं है। सम चतुर संस्थान का मतलब ये दोनों कानों का मॉडल को नाप लिया जाए तो अंतर है, दोनों आंखों का मॉडल का अंतर है। दोनों आंखों एक जैसा मॉडल नहीं है, आप देखो गौर से। एक आपने बाबा रामदेव को देखा है, एक आंख आधी खुलती है उनकी, एक पूरी खुलती है। उन्हें यह अकेले की नहीं, अपनी सबकी भी ऐसी विशेषता, माने दोनों आंखों में अंतर, नाक में अंतर है, दांतों में अंतर। इस शरीर के जो अंग होते हैं ना, इस समानुपातिक होने चाहिए, समानुपातिक। तो जैसे तीर्थंकर के होते हैं समानुपातिक, दोनों आंखों का साइज बराबर, कान का साइज बराबर, ओंठ दांत सुंदर, एकदम एकदम सुंदर दिखाई दे, एंड मन क्या कहना चाहिए, असमानुपातिक नहीं होते। तो एक बहुत अच्छी विशेषता वो होती है। एक और इसकी बहुत सुंदर विशेषता, सर्वांग सुंदर, अद्भुत बल के धनी, अद्भुत बल के धनी। इसके लिए तो आपको मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा। चरम शरीरी हनुमान जी याद आ गए बस। अद्भुत बल की कहानी इससे अच्छी नहीं हो सकती। हाल का जन्मा हुआ बालक आकाश से विमान में से गिरा, तो जिस पहाड़ी पर गिरा उस पहाड़ी पर इतना जम के गड्ढा हो गया, जैसे परमाणु विस्फोट हुआ हो, कुछ हुआ हो ना, कोई बम का विस्फोट हुआ हो, तो इतना बड़ा गड्ढा है। आपको देखना हो तो मैं बता सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। मतलब जिस स्थान पर वो गिरे थे वो स्थान फेमस है, अंजनेरी नाम का एक पर्वत है, नासिक के पास है, नासिक के पास है, 28 किलोमीटर दूर एक अंजनेरी नाम का पर्वत है। वहां पर अंजना ने हनुमान को जन्म दिया था। वहां वो गुफाएं हैं, और वो प्रतिमा भी है अभी, वो प्रतिमाएं अभी भी हैं उन गुफाओं में। जिन प्रतिमाओं को सामने रह करके उसने अपनी मुइजाज का दर्शन किया था, और फिर वहीं उनको जन्म दिया, और फिर उसे ले जा रहे थे। तो गुफा इतनी दूर है, और थोड़ी दूर जाकर के वो दूर है थोड़ा सा, वहां वो गिरे, एकदम गड्ढा बन गया वहां। उस स्थान का उस सरोवर बन गया, आज की तारीख में सरोवर है। उस सरोवर की ये विशेषता है कि 12 मास पानी रहता था, खाली नहीं होता कभी। और उस स्थान पर हिंदू लोग अंजनेरी पर्वत कहते हैं, और हनुमान की पूजा करने के लिए जाते हैं। वो जन्म स्थल है ना, वहाँ मंदिर बनाया हुआ उन्होंने, वहां उनकी पूजा करते हैं। मुझे तो केवल इतना बताना है कि इतना बल होता है कि यदि कोई उनको मुक्का मार दे, आजकल का वो कौन होता है, कोई मारने वाला बॉक्सर, WWE वाला, कौन रेसलर, जो भी होता, वो एक मुक्का मार देवे ना उनको, तो उसकी हड्डी टूट जाए बेचारी। मतलब उसकी हड्डी टूट जाए, लेकिन उनके शरीर को बाल बांका नहीं हो, इतना अतुल बल होता है। सुंदर शरीर, श्वास सुगंधित होती है, श्वास जो चलती ना, कई बार लोग एक दूसरे के पास बैठना पसंद नहीं करते, या तुम्हारी बदबू आती श्वास में। और खास तौर से जो लहसुन प्याज खाते हो, इस तरह का वो भोजन करते हो, उनके पास बैठना, तो सिगरेट पीने वाले का श्वास, तंबाकू खाने वाले का श्वास बर्दाश्त से बाहर होता है। लेकिन तीर्थंकर के जो बालक अवस्था से ही उनकी जो श्वास निकलती है वो अत्यंत सुगंधमय होती है, शरीर सुगंधमय, श्वास सुगंधित होती है, अद्भुत सुंदर रूप होता है। समचतुर संस्थान बताया कि आपको वाणी बहुत मधुर होती है,
आवाज जो निकलती है ना, आवाज बहुत अच्छा स्वर होता है, सुस्वर नाम कर्म का उदय होता है, बढ़िया वाणी निकलती है। और उनके पूरे शरीर में 1008 चिन्ह, उनकी 10 अतिशय में से एक है, पूरी बॉडी में 1008 चिन्ह होते हैं। चिन्ह होते हैं माने कलर्ड नहीं होते हो। आप आधार के लिए देते ना फिंगरप्रिंट्स, ऐसे यदि आप उनके आधार में लगाओगे ना तो वहां चंद्रमा निकलेगा, सूरज निकलेगा, प्रिंट निकलवाओगे ना हाथ का, क्या फिंगरप्रिंट, ऐसे पॉम प्रिंट तो निकालोगे ना तो उसमें शेर के आकार, कलश का आकार, ऐसे से आकार ऐसे निकलते हैं। आपके हाथों में भी होंगे कुछ ना कुछ। 1008 तो नहीं हो सकते आपको, लेकिन थोड़े बहुत तो होंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही उनके अंगूठे जो तीर्थंकर होते हैं, उनके अंगूठे में एक चिन्ह जो होता है, जो भी चिन्ह होता है अंगूठे में, तो इंद्र आता है, सौदर्म इंद्र वगैरह उस अंगूठे में देखता है, सुमेरु पर्वत पर भगवान को विराजता है। अब अतुल बल के धनी है ना, इसलिए उनको बैठने का अभ्यास नहीं कराना पड़ता, चलने का अभ्यास नहीं कराना पड़ता उनको। ऐसे नहीं घुटने घुटने सरक सरक के चले, उनको बिठाया सीधे। अतुल बल का एक बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहता हूँ, याद आ गया मुझे। एक राजू तो बहुत बड़ा होता है, एक राजू तो बहुत बड़ा होता है ना, बहुत लंबा चौड़ा नाप है। उनका जो घड़ा होता है ना, देवों का घड़ा वो 8 योजन, राजू तो गलत बोल गए, 8 योजन ऊंचा। योजन भी बहुत बड़ा होता है, कोई छोटा नहीं होता। अब मुझे पता नहीं, कोई कैलकुलेशन लगा के बताना, एक योजन में कितना, 2000, 4 कोस, तो 8 चौको 32 कोस। 32 कोस में कितनी दिल्ली आ जाएगी लगभग बताओ, यहाँ से लेकर चांदनी चौक तक आ जाएगी? नहीं, और भी ज्यादा चाहिए हैं? अच्छा, एनसीआर तक पहुंच जाएंगे, माने 8 योजन में एनसीआर तक जाओगे आप। इतना बड़ा साइज का चौड़ाई कलश का और 4 योजन ऊंचाई और 1 योजन का मुंह। कलश होता है ना, कलश मान जो आप सुनते हैं ना 1008 कलश, 1008 कलश, तो एक कलश का माप बता रहा हूं। यहां से एनसीआर तक जाओ, यहां से मेरी क्या ना, हाँ है क्या जी, इनका हिसाब बता रहे, मुझे पता नहीं। हरियाणा बॉर्डर से यूपी बॉर्डर तक इतना चौड़ाई, 4 योजन ऊंचाई, 1 योजन को। अब 1008 कलश, कितना पानी आएगा उसमें, ये सोचो आप, कितना पानी आएगा। अब वो आकार तो बच्चे का छोटा ही था, इतना सही था बस, अंदाज इतना बड़ा आकार समझ लो। अब इसको अपने बिठा दिया। अब यदि उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालें तो फिर महीना भर लग जाए। और 1008 तो वो देवता लाते हैं कलश, हमारे बुंदेलखंड की भाषा में कहते हैं भल भल समझते हो, जो कलश लाए, मैंने 2 कलश एक साथ, कितना पानी हो गया सोच लो आप और इतने 1008। ओहो, लेकिन आपका अतुल बल है कि अपन जैसे हो तो बह जाएं इतना जम का पानी का यदि बहाव हो तो बह जाएं। अपने बच्चों में अतुल बल नहीं होता ना, अतुल बल, तो जब पानी बरसात आती है ना, पहली बरसात, तो हर अम्मा डरती, ए नहाना मत, क्यों, तेरे को भी सर्दी हो जाएगी। लेकिन क्या कमाल है, वो बालक था ना जो महावीर, छोटी अवस्था वाला, उसको कभी जुकाम नहीं होता, सर्दी नहीं होती, इतना पानी पड़ गया तो अभी कोई गड़बड़ नहीं होती। अतुल बल के धनी। हाँ, तो उनके वो पैर के अंगूठे में वो निशान देख करके डिक्लेयर किया सौदर्म ने कि सिंह का निशान है, तो फिर उन्हीं की पहचान जो होती है वो सिंह के चिन्ह से होती है। तो इस तरह 24 तीर्थंकरों के चिन्ह अंगूठे पर से देखे जाते हैं। अब क्या कमाल है कि वे महावीर भगवान जन्म से ही माता का दूध नहीं पीते, माता का। इंद्र उनके अंगूठे में
अब कहने की बात है, अंगूठे में स्थापना निक्षेप कर देते हैं अमृत की, तब अंगूठा चूस चूस के बड़े होते। इसलिए मुझे जब जब कोई बच्चा अंगूठा चूसता है तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है अंगूठा चूस। अब हर अम्मा गई निकाल, उसे बुरा समझते, लेकिन अंगूठा चूस चूस के बड़े होते हैं। माँ का दूध नहीं पीते। फिर आगे बड़े जब होते हैं ना, बड़े होते हैं तो उनके साथ जो खेलने वाले होते हैं ना, वो सब देवगति के देव होते हैं। गली के मोहल्ले के बच्चे नहीं होते, सब देवगति के हजारों देव बने जो आते हैं ना, सब देव। अब जैसे बच्चे की डिमांड होती है ना, टॉयज, खिलौना चाहिए उसके लिए, तो वे खिलौना मनुष्य लोग के नहीं होते सर। माने वो जितने देवता होते हैं ना, उनसे कहना भी नहीं पड़ता, इन्हें विकल्प आता है कि मुझे हाथी चाहिए, और वो देवता हाथी बन जाता है। वो उसकी सूंड पकड़ के लटकना चाहता था, वो सूंड उसी तरह से डिजाइन कर देता कि उसी तरह से वो लटक जाए, और फिर उसको जला देता है। बिठाना है, मतलब जो शेर के साथ खेलना है तो शेर, उसे जो जो विकल्प आया, और देवगति के देव उसके साथ अपना रूप बना करके खेलते चले जाते हैं। सारे बालक और रूप बना बना करके इस तरह से आते हैं। उनका भोजन पानी यहाँ से नहीं आते, कपड़े भी यहीं से नहीं आते। मनुष्य लोग के कपड़े नहीं पहनते, वो कांजीवरम क्या कहलाता है, वो बनारस, चंदेरी, कोई कपड़ा नहीं। उनके वस्त्र का भी एक पिटारा होता है स्वर्ग में। स्वर्ग में एक मानस्तंभ होता है, मानस्तंभ, वहाँ एक पिटारा रखा रहता है। पिटारा मतलब बहुत बड़ा बॉक्स, सोने का बॉक्स, बंदूक, संदूक, और उसमें उनके कपड़े, तीर्थंकरों के कपड़े, गहने, वो सारे वहां से आते हैं। भोजन की व्यवस्था भी स्वर्ग से होती है। इसका मतलब अब होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी कहीं जाए या राष्ट्रपति कहीं जाए तो उसकी व्यवस्था तो स्पेशल होती है। ऐसे ही जो जीव अंतिम भव है, मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसे बालक कैसे होते हैं, उसकी थोड़ी सी आपको महिमा बताई। रुक गया मैं थोड़ा सा। भक्तामल में आपने पढ़ा हुआ, 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और ये बात समझ गए ना थोड़ा, क्या कहा मैंने अभी। माताओं से स्पेशल कह रहा हूं इस मामले में। ओहो, तीर्थंकर की माता, आचार्य की माता, धर्मात्माओं की माता, सम्यक दृष्टि की माता कौन बनती होगी, उसके परिणाम कितने उज्जवल होते होंगे, उसका सील कितना मजबूत उत्कृष्ट होता होगा। किसी पुरुष को देखकर चित्त चलित ना हो, गंदी वासनाएं ना हो, देखने की वासना टीवी वगैरह की ना हो। घर में बालक आया तो परिणाम बदल गए। ये सब पढ़ना उसमें मिलेगा आपको। घर में बालक आया तो माता की सोच बदल गई। ऐसे ऐसे प्रश्नोत्तर हो रहे बढ़िया। पुराण आप पढ़ो, गर्भ में खोटा बालक आया हो तो माता क्रूर हो जाती है। श्रेणिक का पुत्र कुणिक गर्भ में आया और चेलना जैसी धर्मात्मा को इतने खोटे खोटे भाव आने लगे, क्रूर, कि वो पति को बता ना सके। और दुबली हो रही बेचारी टेंशन में, कैसे गंदे भाव आ रहे हैं, कैसे गंदे भाव आ रहे हैं, कैसे गंदे भाव आ रहे हैं। मतलब कितना गंदा भाव कि वो पति से नहीं कह पा रहे। अब दुबली होती जा रही, खाने में मन नहीं लगे, कौन सा जीव आया है, मैं कैसे भाव हो रहे हैं। एक दिन की बात नहीं है, 9 महीने गर्भ में रहा वो ऐसे ऐसे खोटे भाव। तो जब बहुत दुबली हो गई, कमजोर हो गई, तो श्रेणिक को प्रेम था चेलना से। तो श्रेणिक ने कहा, क्या बात है, तुम इतनी दुबली क्यों हो रही, तुम टेंशन में क्यों हो, चिंता क्या है तुम्हें, बोलो। अपने राज्य में कोई तकलीफ हो तो बोलो, तुम्हारी कोई मन में हो बात तो अपन करें। पूजा करना हो, मंदिर बनाना हो, कोई धर्म साधन करना हो, तीर्थ यात्रा करना हो, कोई भी तुम्हारे मन में हो तो बोलो। बोली, मैं बता नहीं सकती। नहीं बता, हम बुरा नहीं मानेंगे, बोलो। तो उसने ये कहा, मुझे ऐसा गंदा भाव आ रहा है कि तुम्हारी छाती फाड़ के खून पी जाओ। सोच सकते हो इतना खतरनाक। फिर पता लग गया सर निमित्त ज्ञानियों से कि घर में मेरा शत्रु आया है, ये मेरे जीवन का अंत करने वाला होगा। फिर भी उसने कर करा के जो नकली प्रकार से जैसे भी उसके
2 इलाज शांत किए। मैं कहना ये चाह रहा हूं, आपके घर में अच्छा बच्चा आया कि खराब आया है, आपके सपने बताएंगे, आपके विचार बताएंगे, आपकी धार्मिकता बताएंगी, या आपकी दिन रात टेलीविजन, इंटरनेट, विषय वासना में उलझे रहो, इससे पता लगता है कि आपका आने वाला कैसा होगा। थोड़े कहीं में बहुत समझना। मैं पहले तो कोई स्त्री मत हो, बहुत बढ़िया, स्त्री हो जाओ तो आपका सर्वश्रेष्ठ पुण्य का उदय है कि आपके घर में कोई सम्यक दृष्टि आए, कोई मुनिराज पधारे, कोई आचार्य पधारे, आचार्य बनने वाली, कोई यारिका बनने वाली हो, कोई तीर्थंकर बनने वाले हो। सुनो, ऐसी माता भव्य होती हैं और संसार सागर में नहीं रहती, 2-4 भाव में उनका मोक्ष हो जाता है। कुछ कह गए हम जल्दी से। जिनको अल्पकाल में मोक्ष जाना हो, अपना शील संयम का पालन करो, राग देश में समय मत खोटा करो, किसी की निंदा प्रशंसा में समय खराब नहीं करो, अपनी आराधना करो, खूब भावना भाव। मैंने तो उसके लिए एक भजन ही लिखा, एक तो ये सुनी लिया होगा आपने, मेरा वीर बनेगा बेटा, और एक और, जब बालक 45 दिन का हो जाता है ना तो मंदिर ले जाते हैं उसको, तो मंदिर ले जाते तो उसकी भावना क्या है, वो इतनी प्यारी है, मुझे तो कई बार उसमें आंखों में आंसू आ जाते, इतनी अच्छी लगती होती। अभी तो नहीं गाऊंगा, वैसे गाना ही चाहिए, लेकिन मैं लाया नहीं, तैयारी नहीं, मेरे पास याद होगा नहीं मुझे, कहने से थोड़ी काम चले, याद है क्या तो पूरा, क्या बहुत हमें भी मालूम है, वीरा प्रभु महान, उसकी जो कड़ियां है ना बहुत अच्छी है। मैंने एक माँ अपने 45 दिन के बच्चे को मंदिर में भगवान के चरणों में समर्पित करती है, सबसे पहले वेदी के सामने, और भगवान को हाथ जोड़कर कहती, प्रभु अनादि अनंत संसार सागर में ये जीव कहाँ कहाँ रुला है, कहाँ कहाँ मरा है, 84 लाख योनि में कहाँ कहाँ जन्मा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे सुंदर बच्चा, फूलों जैसा कोमल बच्चा, इसका आत्मा संसार सागर में रुले, इसलिए आपके चरणों में समर्पित करके एक ही भावना भाती हूँ। कान में नमोकान मन देते हैं, आदि आदि करते हैं सब, फिर एक भक्ति गाती हूँ। हे वीरा प्रभु महान, हे वीरा प्रभु महान, हे वीरा प्रभु महान, तेरे चरणों में है मेरा लाल, तेरी शरण में है मेरा लाल। जैन कुल में बच्चा जन्मा है तो महावीर भगवान की शरण में रहने के लिए, आराधना करने के लिए, रत्नत्रय प्रकट करने के लिए, मुनि बनने के लिए, इसलिए इसका पूरा वर्णन है। तुम रखना इसे संभाल, तेरे चरणों में है मेरा लाल, तेरे शरण में है मेरा लाल। इस सम्यक दर्शन पाए, सम्यक ज्ञान पावे, फिर अंतिम कड़ी में सम्यक चाय पावे, और अंतिम पंक्ति सुना देता हूं, उसी से आप अनुमान लगा लेना। समब शरण में बैठ प्रभु जी, अरहन कहावे लाल मेरा, अरहन कहावे लाल। ये भावना है, ये बच्चा अरंत बने हुआ है। सिद्ध शिला पर जाकर प्रभु जी लौट कभी ना आए। अब सुन लेना, पढ़ लेना, बहुत इतनी भावना भाव, सब जाके सुनो, तुम बच्चे के लिए भावना नहीं भा रहे हो, अपने निकलने की भावना भा रहे हो। ध्यान रखना, विशुद्धि होती इधर है और प्रकट होती है मन वचन काया से। प्रतिज्ञा लेने का भाव आया, ये विशुद्धि अंदर पैदा हुई थी वो पुरूरवा भील को, और एक वचन के द्वारा, एक मुनिराज की भक्ति के द्वारा, उन्हें छोड़ने के द्वारा प्रकट हुई। ऐसी आपका यदि अल्पकाल रह गया होगा संसार का, तो आपको ऐसी भाव जन्मेंगे, हमारा बच्चा भगवान बने, धर्मात्मा बने, भोगों में नहीं फंसे, इसके भाव आए। तो उसे तो पढ़ के आप उसका विचार करना। इस तरह से अपने महावीर भगवान का आज जन्म कल्याण का थोड़ा सा विचार किया है। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूँ आप पढ़ो, और अगली बार एक काम करना भैया, व्हाट्सएप पे घुमा देना भैया, विवेक कहाँ गए विवेक, हाँ घुमा देना। क्या घुमाओगे? 22 तारीख से महावीर भगवान का जन्म कल्याण का आ रहा है, सभी लोग 24 तीर्थंकर का पुराण वाचो।
प्रचार करो, इसे लिखवा दो। सच कहता हूं, मुझे बहुत आनंद आया और अभी मैंने 2-3 बार पढ़ा है और आज फिर पढ़ूंगा वो है, फिर कहानी को सेट करूंगा ताकि मेरे दिमाग में जिंदगी भर के लिए याद हो जाए वो चीज। चलिए अब अपन थोड़ा सा ज्ञानाष्टक की बात करते हैं। करूं कि नहीं करूं? वैसे तो घड़ियों में टाइम हो चुका लगभग है ना, 10-5 मिनट है अपने पास। ज्ञानाष्टक भी बहुत जोरदार है, चलो देखते हैं कितना आनंद आता है। आइए यहीं से पढ़ती अपन दूसरा छंद। निज लक्ष्य से हों सुखी, नहीं शेष कुछ अभिलाष है, निज में ही खोवे लीनता, निज का हुआ विश्वास। पॉइंट, विश्वास के बिना लीनता नहीं आती, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं आता। जिसका भरोसा नहीं है बेखटके 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं। जिसका भरोसा नहीं हो उसे आप कह सकते हो रात को 12 बजे मेरी पत्नी घर छोड़े आ। मतलब एक भी निश्चिंतता कहो, निर्विकल्पता कहो, निराकुलता कहो, लीनता कहो, मग्नता कहो, आनंद कहो, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है विश्वास। मेरे प्रवचन सुनकर आपको विश्वास नहीं है तो आप ये तो कहो बहुत अच्छा प्रवचन, बहुत अच्छा प्रवचन। चलो विश्वास वही का वही, कौन सा तो बहुत सारे हैं, कल लिस्ट सुनाई थी बहुत सारी है आपको। एक बात है पंडित जी, किसी तरह से 10 करोड़ रुपए हो जाए तो मजा आ जाए। दिमाग में यही घूमे, भले 10 करोड़ कभी नहीं मिले लेकिन दिमाग में यही घूमता रहेगा, यदि पैसा की हो जाए, पत्नी अनुकूल हो जाए, बच्चे अनुकूल हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं पंडित जी, एकदम सुखी हो जाऊंगा। सुखी होने की विधि क्या है आपकी? पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही श्रीमद राजचंद्र जी के आधार से। श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा था, बहुत अच्छा फेमस वाक्य है, जिसका करना चाहिए था विस्मरण उसका करता है जीव स्मरण, और जिसका करना चाहिए था स्मरण उसका करता रहा आज तक विस्मरण। इसी से हो रहा है भाव कर्म और भाव मरण, और इसीलिए तेरा नहीं मिटा जन्म मरण। ऐसा मन है बस सीधी ऐसी। ठीक, पंडित साहब ने इसके आधार से कहा, ऐसे जिसका करना चाहिए था विश्वास उसका आज तक नहीं किया विश्वास अपना, और अभी भी इतने जने बैठे सबसे बोलो भैया पैसा में सो गए। और जिसका करना चाहिए था सदा अविश्वास, उसका विश्वास तो ऐसा खचित बैठा है, खचित एकदम। पंडित जी टेलीविजन पे आईपीएल देखो, मजा आ जाता है। पंडित जी सबके अपने अपने सुख के आधार भैया, लेकिन जिसका करना था विश्वास ही नहीं करने लायक था। समझे जरा, एक लड़की रेलवे स्टेशन पर रात को 2 बजे उतरी, अब जिसका विश्वास करना चाहिए था उसका तो नहीं किया विश्वास, और जिसका विश्वास नहीं करना चाहिए था उसका विश्वास करे, क्या होगा बता सकते हैं आप? क्या होगा? एक विश्वसनीय भगवान आत्मा है, उसका कभी निर्णय तक नहीं किया, विश्वास नहीं किया, और जिनका विश्वास नहीं करना चाहिए उसका किया। बहुत बोल दिया मैंने, तो अब मैं थोड़ा बदलता हूं। अभी तक मैंने अशुभ का विश्वास की बात करी थी, अशुभ के विश्वास की बात समझ गए होंगे आप। 5 जिंदगी विषय, भोग, पैसा, मकान, दुकान, पत्नी, बच्चे। अभी दूसरी बात कहता हूं, एकमात्र ध्रुव ज्ञान भाव विश्वास करने लायक है, लेकिन ये जीव दूसरी गलती ये करता है कि शुभ भावों का विश्वास करता है, शुभ क्रियाओं का भरोसा करता है, व्रत उपवास का भरोसा करता है, दान का भरोसा करता है, तीर्थ यात्रा का भरोसा करता है, मंदिर बनाने का भरोसा करता है। बताओ तुम 1 करोड़ का मंदिर बना दे, तुम्हें नहीं लगता अपने धर्म किया? कितना बड़ा काम किया, बोलो मैंने कितना बड़ा काम किया, मंदिर बनाया। मैंने जिसका विश्वास नहीं करना चाहिए था उसका तुमने विश्वास किया। अर्थ समझ में आया कुछ? विश्वास हुए बिना लीनता नहीं आती। निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ
विश्वास। जिस आदमी का भरोसा नहीं होगा आपका उपयोग घूमता रहेगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कह तो दिया, आएगा कि नहीं आएगा, चलो इनको बुला लो, दूसरे को बुला लो। आप स्थिर नहीं हो सकते। और जिसका भरोसा है उसमें स्थिर हुए बिना कैसा है आत्मा। अब तो ये तो आप विचार करना, मैंने कल चलते चलते एक दृष्टांत दिया था, गेहूं का बीज, गेहूं में से क्या निकलेगा? नहीं, अच्छी खाद डालें तो क्या निकलेगा गेहूं में से? नहीं, बहुत बढ़िया वाली नमक आनंद पढ़ के डालें खाद, पानी, बोलो बोलो, काली मिट्टी बढ़िया वाली, क्या निकलेगा? आपको बताएं? आदमी, लीनता का अर्थ कर रहा हूं, लीनता का अर्थ। और विश्वास से कैसे जुड़ा ये बता रहे हैं मुझे। आम का बीज बोने के बाद ऐसे सो गया, निश्चंक होके सो गया, क्या निकलेगा? आम ही। कभी ऐसा नहीं लग रहा ये भगवान कुछ और निकल आया तो, कभी नहीं। ये लीनता है, ये लीनता है। 3 महीने तक एक बार भी विकल्प नहीं करता कि यहाँ चना निकलेगा कि मसूर। गेहूं डाला है, गेहूं का विश्वास है उसे। जिसे गेहूं का विश्वास है उसे कोई विकल्प आकुलता नहीं होती। ऐसे ही जिसने निर्णय कर लिया कि जो ज्ञान अपने को आत्मा जानता है वो सम्यक ज्ञान बनता है, जो श्रद्धा अपना विश्वास करती है वो सम्यक दर्शन बनता है, कहलाती है, और जो चारित्र स्थिरता अपने में होती है उसका नाम सम्यक चारित होता है। और जो अपने को जानता है, आत्मा जानता है, वो मोक्ष ही जाता है। जल्दी बोल गए, आप बोलो तो मजा आए। जो अपने को आत्मा जानता है वो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ओहो, बस आनंद आ गया। अरे हम तो मोक्ष जा रहे, क्योंकि मैंने जान लिया, देह से बिना आत्मा जान लिया, अरे अनंत गुणात्मक जान लिया, मुझे वस्तु स्वरूप का भरोसा आ गया। अब तो उठते बैठते खाते पीते सोते चलते उसे तुम्हें विश्वास कब आता है पता है? जब तुम 4 घंटा पूजा करो, शायद अब अपन मोक्ष जाएंगे। मैंने आप शुभ भाव करके विश्वास करते हो या अशुभ भाव करके विश्वास करते हो, लेकिन वो त्रिकाली न्यायिक भाव का भरोसा नहीं करते। और दृष्टांत देता हूं, दृष्टांत यही मेरे पास, और कुछ नहीं है। कोई आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है और उसने एक विश्वसनीय बैंक, पंजाब नेशनल छोड़ दो थोड़ा आजकल नीरव मोदी के चक्कर में बेचारा हो, तो अभी अपन SBI ले लो थोड़ी देर के लिए। SBI, और SBI में उसे 1 करोड़ रुपए FD बना दी। FD बनाई, अभी 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में डबल करेगा वो। दृष्टांत है, 8 साल 10 साल में डबल करेगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब वो 10 साल तक रोज FD देखेगा तो डबल होगा? अरे बोलो ना, रोज बैंक में जाके उसको पूछेगा, क्लर्क को, मैनेजर को, भैया ध्यान रखना हमने 1 करोड़ दिए। हाँ, ऐसा करना पड़ेगा। कागज FD के देखने पड़ेंगे? नहीं, कुछ नहीं। वो क्या करेगा कि डबल होंगे? क्या करेगा कि डबल होंगे पैसे? पॉइंट समझ आ रहा है कुछ? अब समझ लो सो गया 8 घंटे, अब तो डबल नहीं होंगे ना, 8 घंटे सो गए और लड़ाई हो गई पत्नी से, उस समय तो डबल नहीं होंगे ना। अरे बोलो ना, माने वो नाना प्रकार का आचरण, खाना पीना, सोना, कमाना, जगना, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके अंदर एक सम्यक दर्शन की धारा चल रही है कि मेरा पैसा डबल ही होगा। ये है सम्यक दर्शन का आनंद, ये है निराकुलता, ये है लीनता। लीनता का मतलब आप क्या समझते हो? ये बड़ी गड़बड़ है, ये भी मुझे समझाना पड़ेगी थोड़ा सैद्धांतिक तरीके से। अभी आपको ऐसा लगता है यहां से बैठे और लीन हो गए। होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, इसका बुराई नहीं कर रहा हूं, ऐसा भी होता है, लेकिन लीनता करने के लिए बैठना कंपलसरी नहीं है, लीनता के लिए खड़े रहना कंपलसरी नहीं है। जैसे अभी श्रद्धा का दृष्टांत दिया है, श्रद्धा का विकल्प उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसको डबल होंगे कि नहीं हो, मैं सो गया, मैं खा रहा था, मैं लड़ रहा था, उसे कहीं विकल्प नहीं हुए। क्यों? अपने पाप का उदय हुआ तो डबल नहीं होगा ना फिर तो। बोलो
सुना, पाप के उदय की ताकत नहीं है जो डबल होने से रोक दी। पॉइंट पकड़ रहे? ऐसे ही आत्मा का निर्णय करने वाला सोता जागता खाता पीता निशंक है, जिम तो मोक्ष जा रहे हैं, मोक्ष जा रहे हैं। अब समझ जाओ तो समझ जाओ, इतना मैंने दृष्टांत दे दिया। आत्मा का निर्णय बहुत बड़ी चीज है। और दे दी दृष्टांत में क्या बोले, शादी हो गई आपकी, अब जब लड़ पड़ते हो तब तो पत्नी नहीं देती ना, वो नहीं बोले ना। अरे तुम परदेश चले गए, अमेरिका चले गए 1 साल के लिए, तो अब तो पत्नी नहीं बची ना वो। कैसी अखंड धारा चलती है इन कहां पर, अमेरिका में भी। भले ही मैं उसे नहीं देख रहा हूं, वो मुझे नहीं देख रही है, हम दोनों से दूर हैं, लेकिन उसे अनुभव हो रहा है कि मैं सुहागन हूं, इसे अनुभव हो रहा है कि मैं शादीशुदा हूं, है कोई मेरी। माने ये धारा नहीं टूटती, ये धारा नहीं टूटती। मैंने तो इस दृष्टांत को थोड़ा और खुलासा करने के लिए कहा है कि पति पत्नी में झगड़ा हो गया, मैं कहां गले में पड़ गई तुम्हारी, तो वो भी कह ले मैं भी कहां तुमसे पड़ गई। फिर बहुत झगड़ा हुआ, मैं पियर चली जाऊंगी कि चली जाओ, काय को चली जाए, जो यहाँ घर है। भैया जाती भी नहीं है और लड़ती भी है। जब लड़ती है तब ताने मारती है, तमाम प्रकार की बातें करती है। हमने कह दिया चली जा, कहां चले जाएं। मैंने उसको अभी भी लग रहा घर तो बच्चे ने कहा मम्मी रोज रोज लड़ती चली जा, है सास और शरण तो जाई है, भैया भाभी शरण नहीं है। बेटा कहीं नहीं है, जो इस घर में सुरक्षा है, सील है, सम्मान है, कहीं कुछ नहीं बेटा। तो फिर लड़ती क्यों? लड़ना भी पड़ता है। वो देखो कमाल, उसकी श्रद्धा भी मजबूत है, औपचारिक मोह के उदय में लड़ती भी है, धमकी भी दे लेती है। नहीं होता ऐसा प्रैक्टिकल। फिर वो भी कहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने तो इसी घटना के ऊपर से समझ लो एक डेफिनेशन लिखी थी बहुत साल पहले लिखी थी एक डेफिनेशन, एडजस्टमेंट इज द लाइफ आफ्टर मैरिज। मतलब एडजस्ट हो ही जाते हैं, इतने प्यारे होते हैं दोनों। क्यों एडजस्ट कर ही लेते हैं दोनों के दोनों, और बाद में गाड़ी चलती जाती है। दोनों की श्रद्धा कितनी कम होती है बोला, सब कुछ होने। ऐसे ही एक बार आत्मा का निर्णय करने के बाद शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, 6 खंड भी होता है, युद्ध भी होता है, रोना गाना भी होता है, लेकिन जिसका निर्णय किया है वहां से केवल ज्ञान आएगा और मोक्ष आएगा। एक काम करना, आप पढ़ लेना इसमें से महावीर भगवान का पुराण, एक तरफ कौन सी धारा बह रही है और एक तरफ कौन सी धारा बह रही है, और धीरे धीरे योग्यता खिलती चली जाती है। वो ही जीव जो अनंत काल के लिए निगोद में चला गया, इधर गया उधर 84 लाख योनि में रखड़ा है, वही जीव काल आने पर मोक्ष के लिए चला गया। मोक्ष में 100% गया कि थोड़ा सा गया? अपन भी जब मोक्ष में जाएंगे तो कितने % जाएंगे? बस ये विश्वास का आनंद लो। मैं इसके बहुत मजे लेता रहा। हम लोग भाई लोग थे, एक दिन एक शराब पिए हुआ आदमी सड़क पे पड़ा रहा, सच्ची घटना है, पड़ा हुआ। तो हमारे भाई लोग बोले बेचारा देखो जंगल गटर के किनारे पड़ा, इसे होश नहीं है, बदबू आ रही होगी। मैंने फौरन एक बात कही, जरा शांति से सोचो, कुछ भव बाद ये मोक्ष जाएगा, इसका एक भी दोष नहीं बचेगा। ये शराब पीना, ये गटर के किनारे पड़े रहना, इसमें से एक भी कुलक्षण खोटे लक्षण नहीं बचेंगे। एक दिन ये पूर्ण पवित्र होकर मोक्ष जाएगा। और यदि अपने पहले मोक्ष चला गया तो अपन दीक्षा लेते समय इसे प्रणाम करेंगे, ओम नमः सिद्धेभ्य। मुझे इतना मजा आता है। पति पत्नी में झगड़ा हो जाए और तुम्हारी सम्यक दर्शन हो तुम्हें, तो झगड़ा तो होगा थोड़ा सा अंदर अंदर। क्यों? तुम मुझे क्यों चाहते हो? इसलिए चाहता हूं कि जो दिख रहा है ना वो तुम नहीं हो, और तुम वो पवित्र आत्म तत्व हो। जब सिद्धालय में जाओगी तो ना राग बचेगा तुम में, ना द्वेष बचेगा। इसलिए मैं इसको नहीं गिनता जो ऊपर ऊपर का है ना, ऊपर ऊपर का, ऊपरी तरंता बहिर लुटती।
मैं इसे नहीं गिनता, मुझे तुम वो तत्व दिखाई देते हो जो आत्मा हो। बोलो झगड़ा शांत होगा कि नहीं होगा? आर्ट ऑफ लिविंग होगा कि नहीं होगा? ये जोरदार। अब फिर से पढ़ो वही पंक्ति, निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास है। इसका विश्वास हो गया तो लीनता हो गई। कुछ कह रहा हूं ना, सूक्ष्म बात है, थोड़ी सी समझ जाओगे आप। इशारा पहले ही कर दिया, अच्छे से कहना है मुझे। तुम्हें ऐसा तो लगता होगा ना, ऐसे बैठने पर ही कर्म कटते हैं, ऐसे बैठने पर संख्यात गुणी निर्जरा, संख्यात गुणी निर्जरा ऐसे बैठने पर होती है ना। मैं इस भ्रम को तोड़ना चाहता हूं। चौथा गुणस्थान वर्ती दीक्षा लेकर के 1 महीने तक हिले नहीं, ऐसे बैठा रहे, ऐसे बैठा रहे, नग्न दिगंबर 1 महीना। कौन? लेकिन सम्यक दृष्टि, चौथा गुणस्थान वाला, ठीक। और पंचम गुणस्थान वर्ती 2 कसा चौकड़ी का अभाव वाला, अपनी स्त्री के साथ काम सेवन कर रहा है, सो रहा है, खा रहा है। बोलो तुम्हें दोनों में से अधिक बड़ा धर्मात्मा कौन दिखाई देगा? अब कर्णानियों के स्वाध्याय वाले खुश हो जाएंगे। दिख कैसा रहा है? पंचम गुणस्थान वाला कैसा लग रहा है? राग रंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, पत्नी से हंसी मजाक कर रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो कुछ कर रहा है। यहां तक सोचो कि वो उस समय नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ रहा, पंच परमेष्टि का विचार भी नहीं कर रहा, तो भी आचार्य देव कर्णानुयोग में कह रहे। मैंने लीनता का अर्थ किया, वो ध्यान रखना, लीनता को आप शरीर से जोड़ते हो ना, मैं इसका कहने वाला हूं। वो 2 कसा चौकड़ी के अभाव की लीनता उस समय भी है। खतरनाक भाषा लग रही होगी थोड़ी सी, क्या बात कर दी आपने। उस समय भी जितनी कसाय का अभाव हुआ उतनी शांतता है, और इसके बल पर उसको संख्यात गुणी गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। क्या क्या कहते हैं वो लगा लेना। गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है, और चौथे गुणस्थान वाले को गुण श्रेणी निर्जरा नहीं कही, भले ही वो मुनि बनकर के 1 महीने का उपवास करके बैठा, घनघोर धूप में शरीर जलने लगे, काला काला होकर जलने लगे, तो अभी उनको गुण श्रेणी निर्जरा नहीं कही। मैंने कैसे समझाया आपको? 1 कसाय चौकड़ी के अभाव वाला है सम्यक दृष्टि मुनि, और 2 कसाय चौकड़ी का अभाव वाला है ग्रस्त श्रावक। कर्मों की निर्जरा किसे ज्यादा हो रही होगी? अब ये चर्म चक्षु से नहीं समझ में आएगी ये बात। आपको यही लगे जो ऐसा बैठा है वो धर्मात्मा, और ऐसा कर रहा है वो पापी। रामचंद्र जी युद्ध कर रहे हैं और कर्मों की निर्जरा हो रही है, उसी भाव से मोक्ष जा रहे हैं। आपको बिलीव ही नहीं होगा, विश्वास क्यों? सर्वज्ञ भगवान का मार्ग अतीन्द्रिय ज्ञान से समझ में आएगा, इंद्रिय ज्ञान से समझ में कुछ कह गए इतनी जल्दी। हम इंद्रिय ज्ञान का भरोसा नहीं करना, इंद्रिय ज्ञान से जल्दी किसी का निर्णय करके खराब और अच्छा मत कर देना, और अतीन्द्रिय ज्ञान से सारे विश्व को भगवान आत्मा देखो, तुम्हारी संबंध निर्जरा होगी, तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी, तुम्हें विश्व मैत्री होगी। अल्प काल में भगवान बनने की विधि है कि अतीन्द्रिय ज्ञान से देखो, इंद्रिय ज्ञान से मत देखो। बाकी चर्चा पर फिर करेंगे। ओम नमः शिवाय।